हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लंदन कोर्स सपोर्टेड बाय न्यूटन स्कूल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिकर्शन के बारे में। ऑल्दो रिकर्शन टॉपिक इट्स लिटिल कॉम्प्लेक्स एंड फॉर द बिगनर्स इट फील्स लिटिल डिफिकल्ट, बट एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा रिकर्शन का, सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। उसके जो कोड होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं एंड दैट इज़ वाई रिकर्शन इज प्रिफर्ड इन टॉपिक्स लाइक ग्रास एंड ट्रीज, क्योंकि अदरवाइज आपको बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ेगा उनके बेसिक एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट इज द बेसिक फंडा ऑफ रिकर्शन, हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट different algorithms using recursion code. So without any further delay, let's get started with the video. So recursion का basic मतलब होता है when a function call itself. When a function calls itself. अब ये डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। ये हम बाद में अभी देखेंगे कि डायरेक्ट रिकर्शन क्या होता है एंड इनडायरेक्ट रिकर्शन क्या होता है। बट उससे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कि रिकर्शन हमारा कहाँ यूज हो सकता है, व्हाट इज द यूज केस फॉर रिकर्शन। सो लेट्स से देयर इज एन एग्जांपल। ये हमारा एक लंबा सा क्यू लगा हुआ है एंड यहाँ पे काफी लोग हैं। लेट्स से ऐसे ये बहुत लंबा क्यू है एंड दिस इज द काउंटर। नाउ ये जो लास्ट पर्सन था ये काफी टाइम से वेट कर रहा है एंड इसे ये जानना है कि इससे पहले कितने सारे लोग क्यू में ऑलरेडी लगे हुए हैं, सो दैट ही और शी कैन इवेल्युएट कि इसे और कितना टाइम लग सकता है वेट करने के लिए। सो अब इसका एक तरीका तो ये है कि ये अपनी जगह छोड़कर यहाँ से एक एक स्टेप आगे जाकर काउंट करे कि कितने लोग प्रेजेंट है क्यू में। दिस इज द बेसिक वे जो हम इटरेशन के थ्रू कर सकते हैं, एक सिंपल फॉर लूप लगा के कर सकते हैं। दैट एक बार में एक स्टेप आगे जाओ एंड सारे जितने भी आपने स्टेप्स मूव करे हैं दैट विल बी द फाइनल काउंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन द क्यू। द अदर वे इज ये अपने आगे वाले बंदे से पूछे कि आपके आगे कितने लोग खड़े हैं, राइट एंड एक बार लेट से ये हमारा काउंट हो गया एक्स, ये हमें पता चल गया, तो इससे पता चल जाएगा कि ओके कि क्यू में टोटल x+1 लोग हैं, एक मैं एंड एक जितने आगे खड़े हो, राइट। सो ये सेम चीज अब आगे ऐसी होती रहेगी। जैसे इस बंदे को अगर आप पूछना है कि मेरे आगे कितने लोग खड़े हैं, तो ये अपने आगे वाले से पूछेगा, फिर ये अपने आगे वाले से पूछेगा एंड ये फिर अपने आगे वाले से। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा जब तक सबसे आगे जो क्यू में हमारा पर्सन खड़ा हुआ है वो एक आंसर रिटर्न कर देगा कि मेरे आगे कोई नहीं खड़ा, सो क्यू में खाली मैं हूं, अभी मेरे आगे और कोई नहीं है, सो इट विल रिटर्न 1। देन उसके पीछे जो था जिसने ये क्वेश्चन किया था, और बेसिकली इन प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी जिसने ये फंक्शन कॉल किया था, तो दिस विल रिटर्न 1 एंड वो अपने आगे रिटर्न करेगा, अच्छा मेरे आगे वाले फंक्शन ने मुझे 1 रिटर्न किया तो आई विल रिटर्न 2। 1+1 2, बिकॉज एक मुझे रिटर्न किया गया एंड एक मैं खुद। तो ये अब सेम चीज होती रहेगी, ये रिटर्न करेगा हमें 1+2, देन ये रिटर्न करेगा हमें 1+3। तो फाइनल में हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि हमारे क्यू में कितने लोग प्रेजेंट थे। सो ये दो तरीके अभी हमने देखे। फर्स्ट इज इटरेशन के थ्रू आप नॉर्मल लूप लगा के एक एक पर्सन को काउंट करो कि आपके क्यू में कितने लोग प्रेजेंट थे। एंड द सेकंड इज यू आर अ वेरी लेजी पर्सन, तो आपने अपने आगे वाले पर्सन से पूछा कि आपके आगे कितने लोग हैं इस क्यू में, एंड देन आई विल मैनेज कि मेरे लिए कितना काउंट होना चाहिए इस क्यू का। सो दैट इज अ यूज केस फॉर रिकर्शन। तो इसका फंक्शन सिंपल सा क्या होगा, लेट्स से आपने एक फंक्शन लिखा इंट काउंट पीपल एंड लेट्स से अभी हम कुछ पैरामीटर इसमें पास नहीं करते, वी विल सी कि हमें क्या पैरामीटर पास करना चाहिए। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने यहाँ पे रिकर्शन को स्टॉप कहाँ किया, तो जहां पे हम अपने रिकर्शन को स्टॉप करते हैं दैट इज नोन एज द बेस कंडीशन। बेस कंडीशन का मतलब जहां पे आपकी फंक्शन कॉल स्टॉप होंगे। अदरवाइज क्या होगा, जैसे आप इन्फाइनाइट लूप जैसे आप रन करते हो जिसमें अगर आप कोई भी कंडीशन ना डालो कि आपका लूप कहाँ पे स्टॉप होना चाहिए, तो आपका जो लूप होता है वो इन्फाइनाइट लूप के अंदर चला जाता है। सिमिलरली अगर आप रिकर्शन को नहीं बताओगे कि उसे कहाँ स्टॉप होना है, सो इट विल एंड अप इन स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन। आपका जो रिकर्शन है वो इन्फाइनाइटली चलता रहेगा एंड आपकी जो मेमोरी है वो खत्म हो जाएगी। सो इट विल गिव यू अ स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन। सो ये तो हो गया हमारा कि हमें बेस कंडीशन डिसाइड करनी है। नाउ वो बेस कंडीशन क्या होगी, इट विल डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग। सो लेट्स से अगर हम यही वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सो इन दिस केस आवर बेस कंडीशन वुड बी कि जो पर्सन है दैट इज द लास्ट पर्सन इन द क्यू। दैट मीन्स उसके आगे और कोई पर्सन नहीं बचा है, सो वो अब कैलकुलेट करके और कुछ नहीं दे सकता। सो वी कैन सी दैट इफ
n is equal to 1, यहाँ पे हम एक पैरामीटर पास कर सकते हैं n which can represent the index of the person. So if n is equal to 1, then return 1. Else we have to return 1 plus count people of n minus 1. राइट हमने यही किया था, n-1 का जो काउंट है वो अगर हमें रिटर्न हो जाए तो उसमें +1 करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. सो दैट विल बी द कोड, अ वेरी सिंपल कोड टू काउंट नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन द क्यू. सो एक काफी सिंपल सा एग्जांपल था रिकर्जन का, बट हम सिमिलर तरीका, सिमिलर प्रोसीजर यूज करके काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर सकते हैं ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक ट्रीज एंड ग्राफ्स. अब देखते हैं हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्जन क्या होता है. सो डायरेक्ट रिकर्जन का मतलब होता है जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है. दिस इज अ डायरेक्ट रिकर्जन. सो ए हमारा फंक्शन था एंड ए के डेफिनेशन के अंदर ही हमने दोबारा ए को कॉल किया. सो दैट इज अ डायरेक्ट रिकर्जन. बट लेट्स से अगर कोई एक ऐसा एग्जांपल हो जिसमें ए हमारा एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, लेट्स से बी को कॉल कर रहा है एंड ये हमारा बी फंक्शन था एंड हमने बी के अंदर दोबारा ए को कॉल किया. सो दैट इज अ इनडायरेक्ट रिकर्जन. यहाँ पे भी हो तो रिकर्जन ही रहा है, बट यहाँ पे 2 स्टेप्स आ गए बीच में. फर्स्ट इज ए की डेफिनेशन को हम एग्जीक्यूट करेंगे, उस डेफिनेशन के अंदर बी हमारा फंक्शन एक कॉल हुआ है एंड बी के अंदर हमने दोबारा ए को कॉल किया. तो अगर टेक्निकली देखें तो ए फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है बट डायरेक्टली नहीं कर रहा, बीच में एक दूसरा फंक्शन कॉल इंक्लूडेड है. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट रिकर्जन कॉल. हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं. डायरेक्ट रिकर्जन कॉल का तो ये सेम एग्जाम्पल हो गया जो भी हमने देखा. यहाँ पे डायरेक्ट रिकर्जन कॉल है बिकॉज काउंट पीपल जो फंक्शन था उसके अंदर ही हम काउंट पीपल फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे हैं. सो दैट वाज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट रिकर्जन. नाउ इनडायरेक्ट का अगर हम एग्जाम्पल देखें एक, लेट्स से आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है that you want to calculate the sum of square of n numbers. So you want to calculate something like 1 square plus 2 square plus 3 square and so on up to n square. This is your problem statement. तो इसको आप recursion से कैसे solve कर सकते हो? First of all, of course, this can be solved using iteration. आप for loop लगा के solve कर सकते हो. But यहाँ पे आपको specifically बोला गया है that you want to use recursion. So इसका function कैसे होगा? Let's say हमने एक function लिखा int sum square एंड यहाँ पे आप पास कर रहे हो n वैल्यू. n इज जितने तक का सम आपको रिटर्न करना है, जितने तक का स्क्वायर सम आपको रिटर्न करना है. नाउ इसके अंदर हमारी सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे बेस कंडीशन. अब बेस कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे? सो जैसे ही हमारा यहाँ पे n की वैल्यू 1 हिट होगी, वी नो कि इसके आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर हमारे आउटपुट को अफेक्ट कर सकता है, राइट? कि बिकॉज 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो वो हमारे सम के अंदर कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा. सो हमें 1 पर स्टॉप करना है अपने रिकर्जन को. सो वी विल चेक इफ n इज इक्वल टू 1, वी कैन सिंपली रिटर्न 1, राइट? एल्स हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं बिफोर कॉलिंग दिस फंक्शन. हमें सबसे पहले n का स्क्वायर लेके आना है एंड देन उसके बाद जो छोटी सब प्रॉब्लम होगी उसका रिजल्ट ऐड करना है, राइट? तो लेट से मुझे यहाँ पे वो ऑपरेशंस नहीं करने, मैं चाहती हूँ कि उसका एक अलग फंक्शन बनाऊं. तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक फंक्शन बना दूंगी रिटर्न कैलकुलेट. लेट से कैलकुलेट n. इट सेज कि n की जो भी वैल्यू है फाइनल कैलकुलेट करके स्क्वायर करके प्लस सम करके जो भी फाइनल वैल्यू होगी वो यहाँ पे रिटर्न कर दो. तो अब इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? दिस कैलकुलेट फंक्शन, वी विल टेक n एज एन आर्ग्यूमेंट एंड वी कैन सिंपली रिटर्न n स्क्वायर प्लस सम स्क्वायर ऑफ n माइनस 1, राइट? हमने सिंपली ये बोला कि सबसे पहले तो हमें n का स्क्वायर करना है, हमें सबसे पहले n का स्क्वायर करना है एंड उसके बाद जो इसके बाद की सब प्रॉब्लम होगी उसकी वैल्यू को ऐड करना है एंड देन वी कैन सिंपली रिटर्न फ्रॉम आवर मेन फंक्शन. सो ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट रिकर्सिव कॉल. सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने दूसरे फंक्शन को कॉल किया जो हमारे मेन फंक्शन को कॉल कर रहा था दोबारा.
So एक ये loop बन गया है. That is why this is a indirect recursion call. So this is about direct and indirect recursion. Don't forget to enroll in the full stack web development course provided by Newton School. Link is there in the description box. So I hope you like the video and thank you for watching this till the end.